पढ़ा था जो इलेक्ट्रोलिसिस थी उसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट था उसको डिसोसिएट कर रहे थे और वो क्या कर रहा था, उसके बाद कंडक्टेंस शो कर रहा था। हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर्स हैं वैसे तो, एक है मेटालिक कंडक्टर और दूसरे हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को जान लो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को जान लो, फिर इन दोनों के बीच में दो दो तीन तीन डिफरेंस पढ़ेंगे और ये टॉपिक खत्म। पहली बात तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स किसकी वजह से होती है? हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो किसमें ब्रेक होते हैं? तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स किसमें ब्रेक होते हैं? कैटायन आयन। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक होंगे तुम्हारे आयंस के अंदर, और आयंस भी दो टाइप के, कैटायंस एंड एनायंस। और यही कैटायन एनायंस क्या करते हैं आगे चल के? कंडक्टेंस शो करते हैं। क्यों? इनके होता है पॉजिटिव चार्ज और इनके होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अगर ये कैटायन एनायंस बनेंगे उसी के बाद तुम्हारी क्या होगी? कंडक्टेंस शो होगी। तो अगर हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो सबसे पहला तुम्हें क्या फैक्टर दिमाग में आ रहा है कि हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होगा? अगर तो वो तुम्हारा हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या जल्दी डिसोसिएट करेगा या लेट? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लेट डिसोसिएट करते हैं, जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस क्या होती है? कम होती है। वेयर एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम हल्का सा पानी डाल दो, पानी में डालते ही क्या कर देंगे तुम्हारे? डिसोसिएट। और डिसोसिएट किसमें होंगे? कैटायन और एनायंस में। तो इनकी कंडक्टेंस क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा डिफरेंस समझ आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। दूसरा बात देखो, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करवा सकते हो ये बता दो। टेम्परेचर, किसी भी चीज का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ वो एसोसिएट होती है, डिसोसिएट होती है? क्या होती है? डिसोसिएट होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होने शुरू हो जाएंगे? उनके पास एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होने से बॉन्ड वीक हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? इजीली डिसोसिएट। फॉर एग्जांपल NaCl का ही ले लो, इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी होगी, ये बात सभी समझते हो। अगर मैंने इसको हीट दे दी तो ये आयंस क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, इनके पास एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी की वजह से, हिलने की वजह से ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे? ब्रेक हो जाएंगे। और ये किसमें टूट जाएंगे तुम्हारे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इट मींस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will also increase, and due to increase in dissociation we get more number of cation anions and the conductance will rise या increase। समझ गए? क्लियर होगी? अब बात करते हैं, मान लो सॉल्यूट की इंटरेक्शन की बात करो। सॉल्यूट इंटरेक्शन यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे क्या बोलूंगा मैं? सॉल्यूट इंटरेक्शन। अगेन NaCl का एग्जांपल ले लो। अगर NaCl मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स मेरे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, तो क्या ये कंडक्टेंस शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयंस क्या है? फ्री नहीं है। और अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन वीक हुआ तो वो इजीली डिसोसिएट करेंगे और क्या बना देंगे? कंडक्टेंस हाई शो कर देंगे। बात समझ में आ गई? अगली बात समझो, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन का मतलब कुछ इस तरह समझ लो, कोई भी चीज तुम्हें क्या लगता है कम सोल्यूबल होती है? जब अगर मान लो किसी के अंदर हमने चीजों को डाल दिया, अगर हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को कवर कर ले चारों तरफ से, तब हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गए? सॉल्यूबल हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने NaCl की बात करी, मेरे पास एक
Cl नेगेटिव होगा। अगर ये Na पॉजिटिव है तो इसके चारों ओर मुझे Cl नेगेटिव मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। Cl नेगेटिव मिलने के चांसेस ज्यादा है और क्लोरीन पे Na पॉजिटिव के। अब एक बात ध्यान रखो,